ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि जब विकल्प समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते अपना समीचीन विकल्प और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इटारसी मध्य प्रदेश से अक्षत जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जयनगर में आचार्य भगवंतों ने आत्मा के तीन प्रकार, तीन भेद समझे। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो सभी पुण्य पाप कर्म संसार सुख दुख आदि से दूर हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, वह परमात्मा के श्रेणी में आते हैं। और जो परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे वह श्रावक हो, निर्ग्रंथ मुनिराज हो, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने तत्वों का निर्णय कर लिया है, शरीर आत्मा इसमें भेद विज्ञान करते हुए सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ कर लिया, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, ऐसे उन जीवों को, उन आत्माओं को आगम में अंतरात्मा कहा। और जो इस विवेक को धारण नहीं करते हैं, मिथ्यात्व के कारण से अपनी श्रद्धा को विपरीत करते हैं, शरीर को ही आत्मा, आत्मा को ही शरीर मानते हैं, विषय भोगों में आसक्त होते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जिनका श्रद्धान नहीं हो पाता है, अपने आत्म तत्व को और अन्य भी 7 तत्वों पर जिनका श्रद्धान नहीं है, ऐसे जीव बहिरात्मा के रूप में स्वीकार किए जाते। शब्द ही अपने आप में बहुत सारा व्याख्यान स्पष्ट करते हैं। बहिरात्मा यानी बाहर के साधनों में जो आत्मबुद्धि रखते हैं उसे बहिरात्मा कहा है। और जो अपने अंतर में मतलब भीतर के ही
वास्तविक आत्मा को आत्मा मानते हैं, शरीर को या शरीर के सगे संबंधियों को पर पदार्थ पर भाव स्वीकार करते हैं, ऐसे उन जीवों को बहिरात्मा के बाद अंतरात्मा के श्रेणी में रखा है, क्योंकि उनको विवेक है, श्रद्धान है। आत्मा शरीर इसमें भेद विज्ञान करते हुए वह विवेक पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिए चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान की अवस्था विशेष को आचार्य भगवंतों ने अंतरात्मा कहा। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अपेक्षा से तीनों प्रकार के अंतरात्मा स्वीकार किए गए, और पहले गुणस्थानवर्ती जो तीव्र मिथ्यात से डूबे हुए हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवों के लिए यहाँ बहिरात्मा की श्रेणी में रखा है। और परमात्मा तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, जिन्होंने कर्मों का क्षय करते हुए परम आत्म तत्वों को प्रकट कर लिया है, वे परमात्मा कहलाते हैं। तो संक्षेप में अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा का इतना ही व्याख्यान समझा जा सकता है। विस्तार से बहुत सारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी भूमिका रखी है, पर जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व के साथ है, वह बहिरात्मा। भेद विज्ञान होने के बाद आत्मा, परमात्मा, शरीर, इंद्रिय विषय, इनमें विवेक रखना, भेद विज्ञान करना, ये अंतरात्मा का कार्य है। और परमात्मा साक्षात कर्मों से, चाहे 4 कर्म हो चाहे 8 कर्मों से मुक्त होने वाला, वह परमात्मा कहलाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अभिजैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हाथ में कोई नग, रत्न या चांदी की अंगूठी, चेन आदि पहनने से कोई ग्रह दोष शांत होते हैं या ये सब इंसान का भ्रम है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाथों में नग, अंगूठी आदि पहनना, उससे कुछ प्रभाव होना, ये सर्वथा भ्रांति या सर्वथा कथन ही नहीं है। कुछ अंशों में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से घटित होते हुए भी देखने में आते, पर वास्तविकता सबसे श्रेष्ठ यही है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव का अगर तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो ये उसके लिए निमित्त भी बनते हैं। और ये भी सत्य समझे कि तीव्र पाप का उदय अगर चल रहा है तो चाहे एक नहीं 9 नग पहन लेना या जो चाहे जीव कर ले, पर उसका जीवन अच्छा हो या उसको रिजल्ट अच्छे मिले ज़रूरी नहीं। इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ व्यक्ति को, जीवों को अपने स्वयं के भावों पर, अपने जीवों पर और अपने जीवन पर और अपने पुण्य पाप पर उपादान करने की आवश्यकता है। जिनका उपादान कमज़ोर होता है, जिनका तीव्र पाप का उदय होता है, उनके लिए जैसे ये निमित्त कार्यकारी नहीं हो सकते, चाहे कोई भी नग हो, सोने चांदी की अंगूठी हो, अन्य धातुओं का भी जो संग्रह आदि कहा जाता है, ये कुछ अंशों में तो सही हो सकता है, पर सर्वथा उस पर ही डिपेंड होकर रह लेना या उसको ही सब कुछ मान लेना, ये पागलपन से कम नहीं है। जब जीव का तीव्र पुण्योदय है तो ये नग क्या करेंगे, और तीव्र पापोदय है तो भी ये नग क्या करेंगे। जब मध्यम अंशों में जीव के पुण्य पाप की स्थिति होती है तब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उसके लिए प्रभावशाली होते हैं। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक समान प्रभावशाली हो और उसी व्यक्ति के लिए उसी समय पर प्रभावशाली हो। कई बार ऐसे होता है कि 6 महीने, साल, 2 साल उसके प्रयोग के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है कि 4-8 दिन में ही उनको रिजल्ट मिलते। तो उस नग ने, अंगूठी ने या किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये तो निमित्त थे। आपका जैसा पुण्य पाप है, आपके जैसे भाव है, आपका जैसा उपादान है, वैसा ही वो निमित्त प्राप्त हुआ और निमित्तों के साथ जुड़कर वह आपके जीवन में वैसे रिजल्ट्स होते। इसलिए इनको पागलों जैसे सब काम छोड़कर नग पहन कर बैठ जाना ये कोई उचित नहीं है। नहीं तो फिर कल व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। जो आजकल वो नग बांट रहे हैं, अंगूठी बांट रहे हैं, फिर दूसरों को बांटने की आवश्यकता है क्या? वे स्वयं अपने अनुकूलता से पहन के बैठे, बिना कमाए बिना व्यापार के उनका पेट भरना चाहिए था, पर उनको भी व्यापार करना पड़ता है। अंगूठी बेचने वालों को भी पैसे कमाने पड़ते। तो ये प्रैक्टिकली भी समझे कि ये तभी कार्यकारी होता है जब आपका उपादान उसके साथ
होने की संभावना होती है, इसलिए इसे मात्र निमित्त समझे, अपने पुण्य पार और अपने उपादान को स्वयं को संभालने का प्रयास करे। ये तो निमित्त मिलते हैं, बिछड़ते हैं, इसलिए उनके पीछे दौड़कर अपने आप को या अपने धर्म, अपने पुण्य, अपने जीवन को बर्बाद करना उचित नहीं है। ठीक है, उनका प्रयोग कर लिया और जब होगा सो ठीक है, और नहीं भी करे तो भी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर जो निष्परिग्रही मुनिराज है तो वे अपने दोषों को कैसे टाल रहे हैं? फिर उनके भी जीवन में दुर्घटनाएं होनी चाहिए थी, विपरीतता होनी चाहिए थी। तो इनको हमें अनेकांश से सारासार विवेक रखते हुए निर्णय करना होगा कि ये सब कुछ नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं पर सब कुछ नहीं होते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयापुरा उज्जैन मध्य प्रदेश से CA पीयूष जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। हेलो, गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे सभी अलग अलग प्रोफेशन में हैं, सभी अलग अलग बिजनेस में हैं, मेरे साथ व्यक्तिगत और भी लोगों के साथ ऐसी समस्या आती होगी। कई बार कुछ आते हैं व्यक्ति हमारे पास, चूँकि हमारी अथॉरिटी को मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट के द्वारा, कई बार गलत चीज़ों को भी पता रहता है कि हाँ ये गलत है, बट वो करना पड़ती हैं, साइन या कर देते हैं, हम अथॉरिटी कर देते हैं और सामने वाला उस चीज़ पे विश्वास करके चीज़ों को आगे कर देता है। हम अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे ये भी पता है कि ये दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, उसका काम हो जाएगा, या अगर मैं नहीं करता हूँ तो दूसरा व्यक्ति इसको और ज़्यादा परेशान करेगा, या उसकी दया भाव को देखते हुए या कुछ समझते हुए हम चीज़ों को कर देते हैं। तो क्या उससे होने वाले जो भी पाप बंधे हैं, जो भी हैं, तो उनका पाप हमें भी लगेगा? और इसको हम कैसे सामंजस्य बिठा के चीज़ों को आगे कलेक्टिवली कर सकें? संसार में है, घर गृहस्थी में है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में कुछ आगम के विपरीतता को भी वर्तमान में प्राप्त करते हुए देखने में आता है, क्योंकि उस तत्जन्य प्रोफेशन को साथ लेते हुए मात्र एक ही प्रोफेशन नहीं है, अन्य भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहां साक्षात इस विपरीतता को या विडंबना को देखने में आता है, समझ में भी आता है, पर फिर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे उभरने का प्रयास या विचार नहीं कर पाता, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो ये बोध ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, राज्य के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। ये तो बहुत सारों को पता ही नहीं है, तो वो तो पता नहीं है इसलिए कर रहे हैं। पर जिनको पता है उनके लिए भी इसमें विवेकपूर्वक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है कि ठीक है, ये आपका अभिप्राय है कि मैं नहीं काम करूँगा तो कहीं ना कहीं वो कराएगा, ये तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है। और ये भी जैसा आपने कहा कि आपसे ज़्यादा वो ठगने वाला हो, उसको पैसों से भी लूट सकता है या अन्य भी प्रकार से लूट सकता है। तो अपने अपने प्रोफेशन को लेते हुए जो भी आपकी हिंसा हो रही है, जो भी आपको पाप लग रहा है, आगम में आचार्य भगवंतों ने उसके लिए वह उद्योगी हिंसा के अंतर्गत रखा, क्योंकि श्रावकों के लिए 4 प्रकार की हिंसा कही जाती है: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें से बुद्धिपूर्वक जो संकल्प करके हिंसा होती है, ऐसे संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग श्रावकों को करना चाहिए। पर उद्योग के निमित्त से, जैसे प्रोफेशन के निमित्त से आपसे जो हिंसा हो रही है, भले ही आप झूठ का सहारा ले रहे हो, झूठे दस्तावेज बना रहे हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें हिंसा तक पहुंचाने के लिए ही निमित्त है। तो इसको हम उद्योगी हिंसा मानते हुए इसके लिए विवेक रखें कि उसमें भी हम कम से कम हिंसा या कम से कम पाप कर पाए। अगर सहजता से बिना पाप के, बिना हिंसा के, बिना झूठ, बिना चोरी आदि से काम हो रहा है तो पहले उसको प्रायोरिटी दे। और माना कि नहीं भी हो रहा है तो चूंकि प्रोफेशन है, उद्योग है, उद्योगी हिंसा श्रावक करेगा ही करेगा। तो जब हमें ये विवेक पता चल चुका है, बोध हो चुका है कि मैंने गलत किया, तो कम से कम साल भर में हमें ये पता है कि मैंने कितने गलत काम किए, तो उनका हम गुरु के पास पहुंचकर अगर प्रायश्चित लेंगे तो उसमें कुछ रियायत हो सकती है। जो हमने माना कि 100% पाप किया है कुछ विपरीत काम करने से, तो माना कि हम श्रद्धा के साथ, भावों के साथ गुरु के पास पहुंचकर अपने अपने दोषों की आलोचना की कि गुरु जी, आज इस साल में हमने 15 लोगों के लिए या 20 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए विपरीत काम किया,
जबकि इस प्रोफेशन में लगभग 80% काम यही होता है। तो 80% सही, जितना हमने किया है आलोचना करें और गुरुजी उसके लिए जो प्रायश्चित है उस प्रायश्चित को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो पक्का है उसमें से आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जैसा होगा उतने प्रतिशत पाप का, दोषों का कम होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए पहली बात तो वो उद्योगी हिंसा है, उसे 100% बचना संभव नहीं था। फिर अब उसके पापों से बचने के लिए आप साल में, 6 महीने में, महीने में, जब भी आपको अनुकूलता हो, गुरु के पास पहुंचकर, मुनिराजों के पास पहुंचकर अपने उन दोषों का, गलतियों का बखान करें पश्चाताप भावों के साथ, और उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें। और अगर प्रायश्चित तप के माध्यम से अपने आप को, अपने इस उद्योगी हिंसा को, उद्योगी पापों को उपशमन करने का या कम करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही इन दोषों से आप बच सकते हो। श्रद्धापूर्वक मात्र ग्रहण नहीं करना, उसे पूर्ण भी करने का प्रयास करना। वास्तव में ये प्रायश्चित तप एक ऐसा श्रेष्ठ तप है जिसके माध्यम से आप अंतरंग विशुद्धि को प्राप्त करोगे और क्रम से आपको बोध होगा कि अरे मैंने इतना किया था, इसका इतना प्रायश्चित मिला। तो आने वाले समय में आप उससे बचने का प्रयास करोगे। कम से कम जितना उसमें भी, मतलब जो कार्य कर रहे हैं, जो पता है हमें झूठा दस्तावेज कर रहे, तो उसमें जो हम भी 100% विपरीतता कर रहे थे तो उसमें भी ऐसी एडजस्टमेंट की जा सकती है। क्योंकि हम भी उसी प्रोफेशन से, तो हमें भी पता है कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो उस प्रकार से एडजस्टमेंट्स करते हुए हम अपने पापों को भी कम कर सकते हैं और प्रायश्चित आदि के माध्यम से भी अपने दोषों का उपशमन कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ कार्य आप करने से अंतरंग विशुद्धि को अवश्य प्राप्त करोगे और आने वाले दिनों में उस प्रोफेशन में और आपकी हिंसा और पापों में भी सुधार हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेहा बड़जात्या, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि पूजन करते समय स्थापना गिर जाती है तो उसका क्या दोष लगता है? क्या उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए क्या? पूजन करते समय ठोना गिर जाए तो उसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। जैसे आरती करते समय दीपक बुझ जाना, ठोना गिर जाना, या द्रव्य चढ़ाते समय जो कलश की लोटियाँ आदि गिर जाना, ये शुभ संकेत नहीं स्वीकार किए जाते। और शुभ नहीं है, अशुभ हो रहा है और अशुभ के लिए संकेत है तो स्वाभाविक उसके लिए प्रायश्चित लेना भी आवश्यक है। पर क्योंकि प्रायश्चित सामूहिक सभा में या सामूहिक रूप से कभी न लिए जाते हैं न दिए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर कितनी बार ठोना गिरा, किस कारण से गिरा, या अन्य भी जो दोष है उनकी आलोचना व्यक्तिगत रूप से करने से व्यक्तिगत प्रायश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि आगम में किसी भी प्रकार से सामूहिक प्रायश्चित देने का विधान नहीं। हाँ, सामूहिक भूल हुई है, सामूहिक सबने मिलकर गलती की है तो सामूहिक प्रायश्चित होता है, पर व्यक्तिगत भूलों का, व्यक्तिगत गलतियों का व्यक्तिगत ही प्रायश्चित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंदन जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे को छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है, उसका क्या करूं? बेटा, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि गुस्सा करने से नरकों के दुखों को प्राप्त करना पड़ता है, जिसे आपने शायद शिविर में बहुत अच्छे से देखा था कि नरकों में किस प्रकार से दुख होता है। ये आपको उस शिविर के वीडियो के माध्यम से दिखाया था और आपने देखा भी था। तो ये समझे कि किसी भी प्रकार से कसाय, किसी भी प्रकार से उल्टा काम करने से उसका फल उल्टा होकर नरकों में भोगना पड़ता है और नरकों के दुख कितने भयानक है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते। तो जब भी गुस्सा आए या गुस्सा आने से पहले तुम्हें समझ में आए कि अब गुस्सा आने वाला है, तो उसके होने वाले डीमेरिट्स, उसके होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में तुम्हें सोचना होगा। क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि गुस्सा आ रहा है और आपको पता नहीं है। जैसे छींक आने के पहले हमें पता चलता है कि अब मैं छींक आने वाली है, जमाई आने वाली है। जो समझदार है हाथ सामने करता है, मुंह अलग करता है, उठ के चला जाता है। तो जैसे वहाँ जमाई या छींक आने पर हम विवेक रखते हैं, एटिकेट्स मानते हैं, ऐसे ही गुस्सा आने से कुछ समय पहले, और मात्र गुस्सा ही नहीं, कोई भी कसाय, कोई भी इंद्रिय की विषयों की परिणति आने से पहले कुछ समय पहले हमें अनुभूत होता है कि अब मेरे भाव बिगड़ने वाले, अब मैं चिड़चिड़ करने वाला हूँ, अब मैं गुस्सा करने वाला हूँ, मेरी गुस्सा इन पे निकलने की संभावना है।
जैसे ही हमें समझ में आ जाए उस स्थान से हमें निकल जाना चाहिए। मतलब किसी कमरे में किसी व्यक्ति के सामने हमें गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से 5-10 मिनट के लिए कहीं अन्य चले गए, या वही तुरंत हम 5 मिनट मौन लेके नमोकार पढ़ने लगे, भक्तामर पढ़ने लगे। तो इन्हीं कारणों से हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। साथ में ये भी सोचना होगा कि मैंने अगर गुस्सा किया तो उसका फल मुझे नरकों में भोगना पड़ेगा। आज इतना दुख भोग रहे हैं तो फिर नरकों में कितना दुख भोगना पड़ेगा। ये विचार करते ही आपका जो इतना सारा गुस्सा है हो सकता है थोड़ा कम हो, और थोड़ा थोड़ा भी प्रतिदिन कम होता जाएगा तो भी बहुत कुछ आपने प्राप्त किया, ये समझना। क्योंकि एकदम से गुस्सा या कोई कषाय शांत हो ये संभव नहीं होता, पर धीरे धीरे उसको कम कम करते हुए 5, 10, 20, 25, 50% आप अपने गुस्से के कारण, गुस्से के निमित्तों पर कंट्रोल करना सीख लोगे तो आने वाले दिनों में आप अपने आप को बहुत व्यवस्थित इंसान, बहुत अच्छे व्यक्ति भी पहचान सकते हो। इसलिए पहले तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ ये आपने समझा, ये बहुत अच्छी बात है। और छोटे छोटे कारण, छोटे छोटे निमित्त मिलने पर हमें कितने बड़े बड़े दुख गुस्से के निमित्त से नरकों में या तिर्यंच आदि गतियों में भोगने पड़ेंगे, इसके बारे में भी आप विचार करना। और जैसे ही हमें समझ में आए उन निमित्तों से, उन कारणों से, उन स्थानों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करें। मौन ले, चुप हो जाए, नमोकार पढ़ ले, आदि आदि कार्य करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करें। क्योंकि आपको ही कंट्रोल करना होगा, किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे से करने से आपके साथ अच्छा बुरा कुछ नहीं होगा। ये विवेक रखते हुए आप ये पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉलिस जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। देव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि शांति मंदिर में शांति धारा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कई गुरुदेव का मानना है कि नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे ये बात नहीं आती समझ में कि शांति धारा करने में हर्ज क्या है। क्योंकि भगवान का अभिषेक जैसे श्रावक पुण्यवर्धन के लिए करता है, शुभ परिणति, शुभ परिणाम के लिए करता है, और ऐसी ही ये शांति धारा आदि सम्यक वर्धिनी क्रिया है। सम्यक में जिससे वर्धन होता है, वृद्धि होती है, उन्हें सम्यक वर्धिनी क्रिया कहा जाता है। तो सम्यक वर्धिनी क्रिया करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान की व्यवस्था की अपेक्षा से भी शांति धारा करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी हर्ज नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का ये चिंतन है, कहना है कि आगम में जब उसका व्याख्यान है ही नहीं है, बहुत प्राचीन आचार्यों ने जिसको नहीं लिखा है उसको आज शुरू करने से क्या संदर्भ है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये सम्यक वर्धिनी क्रिया है। शांति धारा के 5 मिनट भी और अधिक अगर श्रावक परमात्मा के पास खड़ा है, उसकी भावना उस मंत्रों के साथ जुड़ रही है, परमात्मा के साथ वो जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें किस बात की हर्ज है, क्या दोष हो सकता है। क्योंकि ये सम्यक बढ़ाने वाली क्रिया है, पुण्य वर्धन करने वाली क्रिया है। उतना समय हम परमात्मा के पास और निकट रहते हैं, तो इसलिए इसका निषेध करना भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ये सम्यक वर्धिनी का निषेध करने वाला अपने स्वयं के सम्यक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए आने वाले समय के लिए वह दर्शन मोहनी जैसे कर्मों के आश्रय को ही प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन्हें करने में, मतलब शांति धारा आदि करने में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। क्योंकि भगवान का अभिषेक भले ही तुम कलश से करो, लोटिया से करो या उसके धारा से करते रहो, उसका अभिप्राय अलग है, मंत्र अलग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम भगवान का ही अभिषेक कर रहे हैं और देवशास्त्र गुरु से ही, और विशेष करके वहाँ परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितना अधिक समय परमात्मा के पास सोले के धोती दुपट्टा में रहेंगे, उतना ही और पुण्य का और शुभ का आश्रय वहाँ होने की संभावना है। इसलिए किसी भी प्रकार से शांति धारा करने में निषेध करना उचित नहीं है। शांति धारा करनी चाहिए, कोई उसमें दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।